चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत बुद्धि ममत बुद्धि कर्तत बुद्धि भोक्तत बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम भाव करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी। अपा लद्दऊ जैन परूं ते परम पुड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश कर वरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन घाति अरवरे, हंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 61वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह बताना चाहते हैं कि सबसे पहले अपनी आत्मा को जानो। क्योंकि आत्मा को आप नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, उसकी दृष्टि नहीं करोगे, तो आपके जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे, समय में आए भैया, और पर्याय में होने वाले दुख का भी अभाव नहीं होगा। समझ गया? आत्मा को जानने पर जन्म मरण का अभाव भी हो जाता है और पर्याय में होने वाले दुख का भी अंत आ जाता है। इसीलिए आत्मा को सर्वप्रथम जानना चाहिए। तो प्रभु कैसे जाने आत्मा को? तो कहते हैं निर्मोही होकर जानिए। निर्मोही का मतलब ये है कि परद्रव्य को अपना मत जानो, अपना मत मानो, परद्रव्य का लक्ष्य करके प्रवर्तन मत करो। अपना जो चैतन्य भगवान आत्मा, जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अमूर्तिक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे भगवान आत्मा ही तुम हो। उसे तुम अपना जानो, उसे तुम अपना मानो और उसका लक्ष्य करके परिवर्तन करो। हो गया? इसीलिए आत्मा को जानना जरूरी है। निर्मोही का मतलब क्या निकला? परद्रव्य को अपना जानना मानना नहीं। ये शरीर भी परद्रव्य है। शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे सब परद्रव्य हैं। समझ ना? इसलिए सबसे पहले निर्मोही हो जाइए। यानी सबसे पहले मिथ्यात्व भाव विपरीत मानता को छुड़ाया गया है। समझ में आया? तो चारित्र संबंधी मोह तो फिर जो है आपका हो जाएगा खत्म। पहले आप अपने आत्मा के साथ में श्रद्धा और ज्ञान के साथ में बैठ जाइए। आप, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं। ऐसे श्रद्धा और ज्ञान के साथ में अपने आत्मा के साथ में रहिए और फिर उस चेतन भगवान आत्मा जो अविनाशी वस्तु है, उसका लक्ष्य करके उसका आनंद लूटो। समझ में आया भैया? इस प्रकार से यह बात यहाँ आ रही है। इसका पाठ करते हैं।
अशरीरी को सुशरीरी, अरे से देह को जड़ जान लो। सब छोड़ मिथ्या मोह, इस जड़ देह को पर मान लो। समझ में? जड़ देह को पर मान लो। इस यानी जो आपके संयोग में है उसकी बात है। समझ में आया भैया? इसे क्या करना है? जड़ देह को पर मान लो, पर जानो पर मानो। तो जानने वाली चेतन वस्तु में हूं, सदा जानता रहता हूं मैं, वो मैं हूं, अमूर्तिक वस्तु हूं। देखो, इतना श्रद्धा और ज्ञान करने से दर्शन मोह चला जाता है, दर्शन मोह का त्याग हो जाता है। समझ गया? फिर चारित्र्य मोह रह जाता है, राग द्वेष के परिणाम में भी रह जाते हैं। समझ गए ना? तो इस मिथ्या मोह का त्याग करो। काय का त्याग कराया सबसे पहले? विपरीत मानता। समझ गया? कि आप हैं तो चेतने सर भगवान आत्मा, और माने बैठे हो क्या कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। समझ गए आप? इसलिए सबसे पहले मिथ्या मोह को त्यागो। फिर चारित्र्य मोहिनी की बात तो बहुत बात की बात है। समझ गए? वास्तव में जैन दर्शन में जो उपदेश है वह मिथ्या मोह को त्यागने की ही बात है। समझ में आया? आपने अपना घर देख लिया, परिचय कर लिया, आप तो आप चले ही जाओगे। समझ में आए? कोई धीरे से चल जाएगा, कोई दौड़ के जाएगा। समझ गया? लेकिन घर का पता ही नहीं हो तो है, तो भ्रम ही रहेगा, पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। ऐसे ही कहते हैं, सबसे पहले तुम अपने चैतन्य घर भगवान आत्मा को पहचानिए, तो मिथ्या मोह का त्याग हो जाता है। पर द्रव को पर जानो, निज को निज जानो मानो। देखिएगा, यहाँ पर चर्चा का विषय है, बहुत ही सुंदर चर्चा का विषय है। इसको अपन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसका थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ेंगे। आत्मा के साधक को उचित है कि वह अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीरी समझे। इस पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझे। अपनी प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़े और पर से प्रेम तोड़ दे। जब तक अतीन्द्रिय आनंद तथा सुख से भरपूर हूं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान तथा रुचि नहीं होगी, तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। शरीर निरोग रहे, शरीर को सर्व प्रकार की अनुकूलताएं रहें तो ठीक ऐसी बुद्धि मिथ्या दृष्टि को होती है। इसीलिए हे साधक, तू ऐसे मिथ्या दृष्टि से दूर रह। तेरे आत्मा की निरोगता और अनुकूलता से तू सुखी है। ऐसी श्रद्धा हुए पीछे पर में अपने पने की मान्यता छूट जाती है। अज्ञानी को अंदर के आनंद का अनुभव नहीं, इसीलिए बाहर में आनंद है ऐसी श्रद्धा किए बिना रहता नहीं। शरीर निरोगी रहे तो मैं सुखी, ऐसा मानकर अनित्य शरीर आदि में ही अज्ञानी मग्न रहता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, आत्मा के साधक को उचित है। किनको उचित है? जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। समझ में? करना है कि नहीं करना है भैया? अब तो समझो, अब कल्याण करने का समय आ गया है। सब सीजन हुआ करते हैं, बिजनेस वालों के भी सीजन आते कि नहीं आते हैं। अब अपना भी सीजन आ गया भैया। देव शास्त्र गुरु मिल गए, माँ जनवाणी माता मिल गई, अपना सीजन आ गया है। भेद ज्ञान की ज्योति जला लो भैया। इतनी कमाई कर लो कि जो है ये एक आध महीना कर लेते नहीं, फिर 8-10 महीना खूब बैठे बैठे खाते रहते हैं। अपना भी सीजन आ गया है धर्म करने का, अपनी आत्मा से मिलने का, कल्याण करने का समय है ये। अरे देखो कहाँ से अपन भटकते भटकते आ रहे हैं। एक इंद्री पर्याय, दो इंद्री पर्याय, तीन इंद्री पर्याय, चार इंद्री पर्याय, संगी असंगी हैं। समझ गए आप? और जिनेन देव परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, जो वस्तु स्वरूप को बताने वाले दिगंबर संत अपन को मिल गए भैया।
और कितना पुण्य चाहिए, बोलिए आप, कितना पुण्य फटक चुका है। अब किसी प्रकार से अपने परिणामों में शिथिलता ना लाना। अरे सीजन आता है तो कितनी उत्साह के साथ में करते हो कि नहीं करते हो। बर्तन वालों का जैसे सीजन आता है तो क्या करते हैं, बोलो। धनतेरस पे आता है, धनतेरस है, बर्तनों कैसे सजे रहती हैं, ये तुम्हारा बर्तन बाजार। क्यों? और बात समय प्रमाद करे तो बताओ, बताइए आप। ये मेन चीज कमाने की आई है, और तुम्हें का इस समय खांसी जुकाम बुखार है। अरे भैया बैठ जा, जरा सावधानी रख भैया, नहीं तो चले जाएगा। 2-4 दिन का तो कमाई है, लाखों रुपए छाप लेते हैं उस दिन। समझ में आया? जो बर्तन का बिजनेस नहीं भी करते हैं ना, क्या तो वे भी जो फेरी वाले होते हैं ना, वे भी वहीं फुटपाथ पे लगा लेते हैं, उन दिनों कमाई करते हैं। और तेरी तो परमानेंट दुकान है, अभी तू आलस कर रहा है। ऐसी अपन देखो कैसे में अजैन लोग आकर भी कैसे में जैन दर्शन में आके कैसे अपना कल्याण कर लेते भैया। और तुम तो दिगंबर जैन कुल में पैदा ही भय हो, इसे तुम प्रमाद क्यों करना। तुम तो उत्साह के साथ में लगना, ये बात है। आत्म कल्याण का समय है ये। अब इसमें किसी प्रकार का प्रमाद मत करना। ये शरीर आदि के रोग तो चलते रहते हैं, वो तुम्हारी चीज नहीं है। क्या कहा, ये तो अभी अभी रोगी है, थोड़ी देर बाद निरोगी हो जाएगा भगवान, फिर रोगी हो जाएगा। जा में कौन सी दम है। समझ में आया भैया, इसकी तरफ ना देखना। जानने वाली जो चेतनात्म वस्तु है, उसके प्रति उत्साह जागृत रखना। तो आत्मा के साधक को उचित है, जिसे अपना आत्मा का कल्याण करना है, जिसे अपनी आत्मा की आराधना करनी है, क्या भगवान। अब बिल्कुल सावधान, क्या कहते हैं, समझे, बिल्कुल जागृति रहती कि नहीं जागृति। बोलो, हर सीजन वाले की जागृति रहती है कि नहीं रहती है। ज्वेलरी की दुकान पे जाओगे, देखो कैसी जागृति रहती है। चले जाइए आप, देख लीजिए आप, हैं। पारसमणि, ऐसी जागृति लाना पड़ेगी। समझेंगे, ऐसे नहीं प्रमाद प्रमाद से काम ना चलेगा। पूरी जागृति लाइए, वो सवेद से रहिए। पंच इंद्री विषय चोर बहु फिरत हैं, संयम रतन समार। विषय चोर बहु फिरत हैं, समझे नहीं आप। तो कहते हैं आत्मा के साधक को उचित है, क्या उचित है, कि वह अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीर ही समझे। क्या जाने, जड़ शरीर, ये कौन सा शरीर है दिख रहा आपको। दो है कि नहीं है, बोलो। देखने वाला आत्मा, आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा, और ये जड़ है, ये मुर्दा है, शमशान की राख है। अब जाए तुमने गले से लगा लो, जा से तुमने प्रेम कर लो। अरे मुर्दे से कोई प्रेम करता है क्या। क्यों, कितना प्रेम है बोलो इस मुर्दे से। तो क्या होगा, दुर्गति में जाना पड़ेगा। समझ रहे आप। तो कहते हैं अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीर ही है ना, ये जड़ शरीर है, अंदर एक ज्ञान शरीर ही है, अमूर्तिक है, अरूपी है। क्या? इसको तो भेद ज्ञान के द्वारा ही आप जान सकते हो। क्या, ज्ञान शरीरी जो अपनी चेतन आत्म वस्तु है, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। समझ में आया भैया। जैसे फोटो में, वो भगवान के फोटो देखने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो। कितनी स्थिरता चाहिए उस फोटो में भगवान को देखने के लिए। मूर्तिक में, उस मूर्तिक भगवान को देखने के लिए कितनी सावधानी होती है। और तुम्हारा भगवान आत्मा तो अमूर्तिक है। समझ में आया भैया, ज्ञान शरीरी वाला है। तो कितना उपयोग की, बोलो, स्थिरता चाहिए, बताइए आप। चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहले, सबसे पहले भेद ज्ञान करो।
ये शरीर जड़ है और इस शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है, मैं हूं। मैं अंदर कर्मों की रचना है, वो भी जड़ है। और रागादिक परिणतियां जो हर समय संसार अवस्था में होती हैं, अशुभ भाव शुभ भाव रूप से पर के लक्ष्य से होने वाले वे भाव भी जड़ है। वे स्वयं भी नहीं जानते हैं। जानते हैं अशरफ? क्यों? इच्छा जानती है? हम्म। उनसे भिन्न चेतन, उन सबको जानने वाला कौन है बोलो? बताइए आप। शरीर को भी जाने, कर्मों को भी जाने, समझ में आया भैया? राग को भी जाने और जानने वाले को ना जाने। क्यों भैया? कितना बोलो क्या हो रहा है अपने साथ? जानने वाले को नहीं जानते, बाकी सबको जानते हो कि साहब मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने डॉक्टरी करी है, मैंने ये करी है, मैंने वो करी है। क्या है तुम्हारा नाम? क्या है तुम्हारा? पता ठिकाना बताओ। नहीं साहब ये हमको नहीं मालूम। पागल हो, एक नंबर की छठे छठाए। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं वह अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीरी समझे। देखो करना वरना कुछ भी नहीं है, समझे। आत्मा क्या कर सकता है बोलो? क्या कर सकता है? अनादिकाल से आप क्या करते आ रहे हो ये बताओ? शरीर के काम तो तुम कर नहीं सकते, तो शरीर पर द्रव्य है। समझ में आए? अंदर में जो रागादिक परिणतियां वो भी तुम नहीं कर सकते हो, वे भी अपने स्वयं काल में होते हैं, चले जाते हैं। तुम तो जानने वाले हो क्या है, इसीलिए समझे। क्या करे? ऐसी समझ पैदा करो कि शरीर जड़ है और मैं चेतनेश्वर अरूपी भगवान आत्मा हूं। फिर कहते हैं तथा पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझे। काय का ये शरीर? पुद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भास। ये क्या है? शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और हर समय इसके पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। पारसमणि, थोड़ा शांति से घर में बैठो, चिंतन करो, विचार करो। भगवान इस देह देवन में सारूत वस्तु क्या है? कौन है जो न जाता है ना आता है? ऐसी कोई चीज है कि नहीं? ये शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु हर समय जा रहे हैं और आ रहे हैं। ज्ञान का नेत्र खोलने पड़े भगवान। अभी यहाँ पे धूल उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है बोलो भैया? बेटे हैं? उड़ रही है। समझ में आया? सूक्ष्म दृष्टि से हम विचार करते हैं तो यहाँ पर धूल उड़ रही है। ऐसे ही हम सूक्ष्मता से विचार करते हैं, ये पुद्गल ये शरीर जो है इसके परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं बराबर। अब विचार तो करने पड़े भैया। ऐसे कर्मों की रचना वो भी आने जाने वाली है, वो भी पुद्गल की स्कंद रूप पर आय है। और इच्छाएं भी एक आध रुकती हैं तुम्हारे साथ में। कौन सी इच्छा रुकी है बोलो भैया? घर में जितने विकल्प बैठे एक आध हैं तुम्हारे पास यहाँ पे? अरे एक आध हैं क्या? अरे 5 मिनट पहले जो विकल्प हुए थे वे हैं क्या? बोलो। और इन सब में तुम जानने देखने वाले थे कि नहीं बताओ? हैं? तुम स्थायी वस्तु हो। अब क्या क्या गलती हो गई कि भेद ज्ञान नहीं कर रहे तुम? भेद ज्ञान करोगे तो आनंद ही आनंद हो जाएगा अब यहाँ पर। तो कहते हैं कि पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझे। क्या समझे? ये कारागृह समझो पहले। समझ गए आप भैया? अनंत काल हो गया, कोई ना कोई शरीर के अंदर अपना आत्मा रहा भैया। है जेल है, जेल बहुत बड़ी जेल है ये। कैदी को जेल में रहना अच्छा लगता है क्या? चाहे बढ़िया से बढ़िया भोजन मिले, क्यों? अच्छा लगता है क्या? तो तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है? देखो क्या है, आपको सिद्धांत बताते हैं। देव गति में देव उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। देव गति में रहने वाला जीव वह देव शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है।
और छोड़ना नहीं चाहता है तो वो निगोद तक, निगोद भी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? एक इंद्री में चला जाता है। समझ में आई? सिद्धांत है जी। और नरक में रहने वाला नारकी जीव देह में रहना नहीं चाहता है। क्या? नारकी जीव उस शरीर में रहना नहीं चाहता है। समझ में आए? इसीलिए वह नियम से संगी पंचेंद्री जीव होता है। सिद्धांत समझ में आया बेटे? वो दो इंद्रिय पर्याय में नहीं जाएगा, एक इंद्रिय पर्याय में नहीं जाएगा नारकी जीव, क्योंकि वो शरीर में रहना ही नहीं चाहता है। जो शरीर में रहना चाहता है वो तो निगोद में ही चला जाता है। इसलिए शरीर से प्रेम मत करो। समझ गया? बहुत खतरनाक है। हाँ, इसको पर जानो, बस खत्म खेल। अपनी भगवान आत्मा इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, उसको समझो, उससे प्रेम करो। उससे प्रेम करने से तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान तुम्हारे सारे दुख टल जाते हैं। आई बात समझ में? देख लो भैया, समझ लो, सिद्धांत तो जो है सिद्धांत है। आपको मैंने बता दिया। हर समय हर समय हर समय फिल्म बन रही है तुम्हारी, बढ़िया फर्स्ट क्लास परिणामों की फिल्म बन रही है, हैं? पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझे। एक कल तक अपन ने इतनी चर्चा की थी। अपनी प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ें तथा पर से प्रेम तोड़ दें। क्या बात आई? अपनी प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ें। क्या मतलब पारसमणि? अपनी कौन सी क्रिया है? ये शरीर की क्रिया तुम्हारी क्रिया है क्या? और हम काय से जोड़ रहे हैं? हम क्या गलती कर रहे हैं? कहाँ जोड़ रहे हैं, कहाँ तोड़ रहे हैं? शरीर से जोड़ते हो, आत्मा को तोड़ देते हो। क्या करते हो? तो भाव मरण होता है। जो शरीर से अपने आप को हर समय अपन शरीर को जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अनादि काल से हमारी यही कहानी चली आ रही है, क्योंकि आत्मा को तो हम जानते ही नहीं है। ये तो हमारे आपके पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु मिले, वे हमें अपनी आत्मा के बारे में समझाते हैं। तुमने गलती क्या की है अनादि से? हर समय तुमने एक एक समय करके तुमने क्या किया? इस शरीर को तुमने अपना जाना, ये जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? जोड़ने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, और तोड़ने वाली भी शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव समय सार की 34वें नंबर की गाथा में कहते हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या है? कौन है? हेलो, ये भी त्याग। हाँ, यही त्याग है। अब क्यों जोड़ते हो आप? जोड़ना है। हर जानन क्रिया है, जानन क्रिया को कहाँ जोड़ो? मैं तो जानने देखने वाला हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। वरना समझे, इसको कहते हैं भेद ज्ञान। अपनी प्रत्येक क्रिया को, अपनी क्रिया क्या है? जानन, जानन जो क्रिया है वो अपनी क्रिया है। आत्मा के साथ जोड़ो। किसको? जानने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ कहाँ जोड़ो? वो हम कहाँ जोड़ रहे हैं? शरीर के साथ में जोड़ते तो भाव मरण होता है। राग के साथ में ज्ञान को जोड़ते हो तो भाव मरण होता है, क्योंकि वे तो आने जाने वाली चीजें हैं, और आत्मा ना कहीं आता है ना जाता है। बोलो भगवान। तुम्हें अभी तो दुनिया को खबर तक नहीं है कि अपनी क्रिया क्या है। जानन जानन है, वो मेरी क्रिया है। शरीर की क्रिया जुदी है, राग की क्रिया जुदी है, और जानन की क्रिया जुदी है। एक समय में प्रत्येक संसारी जीव को तीन क्रियाएं एक साथ होती हैं। क्या? प्रत्येक संसारी जीवों को हर समय तीन क्रियाएं होती हैं। एक शरीर की क्रिया हो रही है उसी समय राग की क्रिया भी हो रही है, उसी में जानने की क्रिया हो रही है, और समय एक है।
अब तुम्हें क्या करना है, तुम पहचानो कि तुम्हारी क्रिया क्या है। और जानने जानने वाली क्रिया है, ये कहां से आ रही है, वहां जाके उसको जोड़ दो जाके। क्या करना है, ये गुणा कैसा है गणित, देखो ना। इतना करना नहीं आता है, आता तो सब है, आता सब है इसको, ऐसा नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी है, कौन को देके जाए वो, है पड़ोसी को, है अपने लोगों को ही देखे जाएगा, नहीं परिवार में तुम्हें नहीं आई, दूसरे को नहीं देगा। तो तुम्हें आता तो है, तुम्हें उल्टा चलना आता तो सीधा चल नहीं सकते क्या तुम, क्या बेटे, इसका नाम धर्म है, सीधे चलने का नाम धर्म है। अनादिकाल से हम उल्टे चलते आ रहे हैं कि जानन क्रिया वो हमारी क्रिया थी और हमने उसे अपने आत्मा के साथ नहीं जोड़ा, ये हमारी मिस्टेक। हम क्या कर रहे हैं, शरीर के साथ में जोड़ रहे हैं। वंदना, खाना कौन बनाएगो, तुम्हें तो कुछ काम है नहीं है, कौन के साथ जोड़ दी तुमने, खाना बनाने के साथ में जोड़ दी। किसके साथ में जोड़ दी, पारसमणि, हैं, किसके साथ जोड़ रहे हो, जोड़ना किसके साथ था, अपनी अविनाशी वस्तु के साथ जोड़ना था। लिखा ना उन्होंने, अपनी, अपनी यानी खुद की बात, प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ें। अपना अविनाशी वस्तु अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, वो जानन क्रिया को अपने आत्मा के साथ जोड़ो। भगवान की पूजा कौन ने करी, पारसमणि, आज कितनी पूजा करी, कितनी माला जपी, कितनो स्वाध्याय करो तुमने, हैं? अब दूसरे की क्रिया को अपनी, हैं, वो थे कर्म की चाल थी, और तुमने अपने साथ जोड़ दो, क्या कर दिया, क्या किया बोलो, मिस्टेक हो गई कि नहीं हो गई। वे कह रहे हैं कि अपनी क्रिया को अपने आत्मा के साथ जोड़ो। तुम जानने देखने वाली चैतन्य रूपी वस्तु हो, सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते ब्रह्म भेद है भारी। क्या भाई, मिस्टेक हुई कि नहीं हुई, ये शरीर कौन का है, तो कर्मों का है, पुद्गल का है, और इसके साथ तुमने जोड़ दिया, होगा ना। राग है, वह भी कर्म की चाल है, तो आने आने वाली चीज है, और अविनाशी वस्तु उस समय, तो उसके साथ जोड़ो, किसके साथ जोड़ो, है, समझ गए आप, अपने आत्मा के साथ। अपना आत्मा कैसा है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूं, यानी मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसी रटन लगाओ। इतना तुम्हारे ज्ञान में चढ़ जाए कि तुम्हें आत्मा ही भाषित होने लग जाए। क्या भगवान, ये मेहनत करने पड़े भैया, क्या कह रहे हैं, हमें भाई बेटे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रुचि का खेल है। रुचि है तो अपने आप फटाफट होता रहता है। तो क्या, अपने प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़े, पहले तो ये कहा, और फिर क्या कहा, पर से प्रेम तोड़ दें। अब पर से प्रेम तोड़ता नहीं है तो आत्मा के साथ संबंध जुड़ता नहीं है। समस्या तो ये है, क्या, पर से तो प्रेम करें बैठे हैं। पारसमणि, जब ध्यान लगाओ आत्मा का, ध्यान के शिविर नहीं लगते, अरे ध्यान के शिविर गई हो आप तो, कई बार गई हो, हैं। अब प्रेम तो पड़ा हमारे पर के साथ में, स्त्री के साथ में, पुत्री के साथ में, समझ गए आप, खाने पीने के साथ में, फिर क्या करें, अपने यार दोस्तों के साथ प्रेम पड़ा। अब यहाँ का मन लगे, यहाँ काय को मन लगे, मन तो वहीं लगेगा, कहाँ, कहाँ जाएगा मन, मन कहाँ जाएगा, जहाँ तुमने प्रेम कर रखा है, शरीर से प्रेम कर रखो है, तो शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, तो क्या, पर से
प्रेम तोड़ दे। सबसे पहले पर से प्रेम तोड़ो, ये शर्त है, इसलिए निर्मोही लिखा ना। निर्मोही होकर अगर अपनी आत्मा के साथ में रहना है तो पर को अपना जानना मानना छोड़ दिए, पर से प्रेम करना छोड़ दीजिए आप, फिर आप अपने घर में आ जाओगे। घर में कौन आएगा? कौन बाहर गया है? वंदना, कौन आएगा घर में? बोलो। अरे कौन? जो बाहर गया भाई तो आएगा ना। अनादिकाल से शुद्ध ज्ञान की पर्याय भारी बात डोल रही है। क्यों डोल रही है? क्योंकि पर से प्रेम करे बैठी हुई है। या भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, अब पता नहीं उपयोग कहाँ कहाँ घूम फिर के आ जाता है। क्यों आ जाता है? थोड़ा शांति से बैठ के विचार करो, ऐसा क्यों हो जाता है हमारे साथ में? ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? हम तो अच्छे मन से आए, भगवान की पूजा करने आए हैं। तुम अच्छे मन से आए होते भगवान तो तुम्हारा उपयोग वास्तव में भगता ना। तुम आई नहीं हो तुम। हैं? अपनी आत्मा से जो प्रेम करते हैं उन्हें जैन देव भगवान से भी प्रेम होता है भगवान। हम्म। तो कहते हैं अपनी प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ें, यानी जो जानन जानन क्रिया है आत्मा की, उसको अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दीजिए और पर से प्रेम तोड़ दो। क्या करो? ताकत लगती, बहुत ताकत वाकत कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या आदि कुछ संस्कार पड़े हुए हैं ना। बारी बार घूमने की आदत पड़ गई ना, जैसे किसी को बाहर की खाने की आदत पड़ जाए, विशुद्धि है, किसी को बाहर के भोजन की या जो भी होटल की वहाँ की आदत पड़ जाए, गंदी चीजें खाने की, या सुअर को है बिष्टा खाने की आदत पड़ जाए, बाकी सामने खीर रखो तो खाए, जो मुंह से उल्टो और कर दे, क्या कर दे, और बिष्टा खाएगा। समझ गया? ऐसे ही अज्ञानी जीवों को अनादिकाल से पर से प्रेम करने की जो आदत है वो विष्टा के समान है। समझ में आई भैया? अपने आत्मा से प्रेम को तो अमृत का सेवन मिलेगा, परिणामों में आनंद ही आनंद तुम्हें मिलने लग जाएगा। हम्म। भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी ने पर के साथ संबंध तोड़ दिया। भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर। क्या? भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर। ज्ञान ये करते, क्या करते हैं? बोलो, ज्ञानी क्या करते हैं? वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा रागादिक पंडिती जो गंदी है उसको धोते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? क्या करते हैं? अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते हैं और रागादिक परिणतियों को धो डालते हैं, तो पर्याय में निर्मलता आ जाती है। तो कहते हैं पर से प्रेम तोड़ दे। आ गई? जैसे अंधकार भगाना तो क्या करना? पारसमणि है, अंधकार भगाना तो क्या करना? उजाला कर दो, प्रकाश भाग, तो अंधकार भाग जाएगा। यही है ना प्रक्रिया। ऐसे ही हमें अपनी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय है, क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है? आश्रम तत्व है क्या नहीं है? मिथ्यात का परिणाम कहो, क्रोध मान माया लोभ कहो, आसरति अरति कहो, सुख भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये आत्मा की परिणाम में होने वाले कसाय रूप परिणाम सब दुख रूप हैं भगवान। इनको तुम्हें भगाने हैं तो कैसे भगाओगे? तुम ज्ञान की ज्योति जला लो। क्या करो? तो ये कसाय रूपी अंधकार भाग जाएगा। तो कहते हैं ऐसा जो है समय एक समय में होता है। देखो पर के साथ प्रेम एक झटके में टूट जाता है, लेकिन आत्मा से प्रेम करना पड़ेगा, आत्मा को निज जानना पड़ेगा। कहने की बात ऐसी है, समझ गए बंदना? एक झटके में टूटता है। अरे हकीकत जान ली आपने, ये लड़का ऐसा है, ये लड़की ऐसी है। जब तक नहीं जानते थे तब तक तुम्हारा प्रेम चल रहा था, और जब ज्ञान होगा तब कितना टाइम लगता है? अरे कितना टाइम लगेगा प्रेम तोड़ने में? ऐसे ही आपने जो है जिन जैन दर्शन पढ़ा,
समझा? तो प्रेम अपने आप टूट जाता। भैया दुनिया में सब जो है मायाचारी, झूठ मायाचारी के अलावा कुछ नहीं है, उनका एक ही धंधा है। जब अपना स्वार्थ सस्ता है तो आ जाती है हमारे पास में। हाँ, समझ में आए भैया? सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। समझ में आया? एक अपना सच्चा आत्मा ही अपना है। स्वार्थ के सांचे पर मारत के सांचे चित, सांचे सांचे बहन कह सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्धि नाही पर जाए बुद्धि नाही, आत्म गवेसी है न ग्रस्त है न यति है। हमारे तो कहते हैं पर से प्रेम तोड़ दे, बस एक झटके में टूटता है। आत्मा से प्रेम हुआ और रागादि जो परद्रव के लक्ष्य से रागादिक परिणतियां होती हैं उनसे टूट जाता है। अभी दर्शन मोहिनी संबंधी टूटता है। समझ में आई भैया? चारित्र मोहिनी संबंधी रहेगा। अगर चारित्र मोहिनी संबंधी भी राग टूट जाए तो हम और आप पर्याय में अर्यंत अवस्था होगी वो। अरे मुनराजों को भी राग रहता है भगवान चारित्र मोहिनी संबंधी। समझ में आया भैया? जब तक, अब देखना, जब तक अतीन्द्रिय आनंद तथा सुख से भरपूर हूं ऐसी श्रद्धा ज्ञान तथा रुचि नहीं होगी, तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। क्या विधि बता दी बोलो? आदर कब तक करते रहते हैं? शरीर को कब तक सजाते रहोगे? तो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद सुख से भरपूर हूं। कैसा हूं? लबालब भरा हुआ हूं। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा। बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। जिनेन्द्र परमात्मा कहते हैं, दिगंबर साधु कहते हैं, तुम्हारा जो आत्म वस्तु है वो सुख शांति से भरी हुई है। तुम्हें सुख शांति चाहिए तो अपने आत्मा के पास जाइए, तो तुम्हें सुख शांति मिलेगी। नहीं मिलेगी क्या? अरे मुंह मीठा करने हैं तो मिश्री खाओगे तो मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा? जलन पड़ रही है मुंह में मिर्ची की, तो क्या करना? मीठी चीज खा लो। ऐसे ही पर्याय में दुख रूपी पर्याय अनादि से चली आ रही तुम्हारी। समझ में आए भैया? तो श्री गुरु कहते हैं कि भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तुम भेद ज्ञान के द्वारा उसका सेवन करो। आत्म वस्तु बताई। अरे कोई चीज होती है उसका स्वभाव होता है कि नहीं होता है? बोलो भैया। तुमसे पूछें कि मिश्री का क्या स्वभाव है तो क्या बोलोगे? नमक का क्या स्वभाव है भैया? सबके स्वभाव बताओगे। और आत्मा का स्वभाव पूछें तो क्या बोलोगे भगवान? तो कहते अतीन्द्रिय आनंद सुख से भरपूर हूं। कैसा है अपना भगवान आत्मा? अरे आत्मा है कि नहीं है भैया? अरे तो कौन है जानने देखने वाला? इसी को तो आत्मा कहते हैं ना। तो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद, इंद्रियों से पार। कैसे? अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से पार देख लो आप स्वयं भगवान हो। समझ गया? उपयोग का परिवर्तन कहाँ करना है? शरीर से हटाओ। समय शरीर से हटाया तो बाकी सब पदार्थों से भी हट जाएगा तुम्हारा उपयोग। शरीर को अपना जानना मानना छोड़ा, इंद्रिय उपयोग हटा, राग से भी हटा अंदर से, वो राग भी जाने आने वाली चीज है। एक एक समय की पर्याय से भी हटा, वो द्रव्य स्वभाव को पकड़ लेगी। क्या? शुद्ध ज्ञान किसको पकड़ेगा? तो ऐसा श्रद्धा और ज्ञान में लाओ। तो क्या कह रहा उन्होंने? अतीन्द्रिय आनंद तथा सुख से भरपूर हूं, ऐसा तुम ज्ञान करो। ये हरियन परमात्मा की वाणी है, ये दिगंबर संतों की वाणी है। ये भगवान वे करुणा करके कहते हैं तुम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो। ऐसा श्रद्धा ज्ञान तथा रुचि जब तक हमारी पर्याय में नहीं होगी,
तब तक हमारा उपयोग किधर भागेगा? तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। किसको करेगा? अब यहाँ तुम्हें आत्मा का पता नहीं है, समझ गया? तो सज्जो दिख रहा है जय है भैया, और इनके जो जो शरीर को अनुकूल करें ये हमारे हितैषी हैं, उनसे राग करने लगेगा। क्या करेगा? समझ में आई बेटे? शरीर को जो अनुकूल होंगे उनसे राग करेगा, शरीर के प्रति जो अहितकारी होंगे उनसे द्वेष करेगा, तो राग द्वेष की प्रवृत्ति खड़ी रहेगी। तो इसीलिए कह रहे सबसे पहले तुम अपने आत्मा के स्वरूप को जानो, अंदर में पर्याय में अपने आत्मा की प्रति रुचि जागृत करो, तो इससे तुम्हारा मोह टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये है टूटने का उपाय, ये है, ये विधि बता रहे हैं। तो कहते हैं तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानेगा। क्या मानेगा? एसी बहुत बढ़िया है, क्या है, अपने शरीर को बढ़िया है, पाप पे ही पाप लगे। हाँ, जितने बच सकते हो उतने बचने की कोशिश करो। गृहस्थ हो तो भ्रष्ट मत होना। गृहस्थ होने का मतलब भ्रष्टता नहीं हो जाना। अपने ज्ञान को खोल के रखना, क्योंकि अपन को ही भुगतना पड़ेगा। समझ में आए भैया? तो कहते हैं तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। कब तक आदर चलता है पर्याय में? जब तक इसे अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान नहीं है, रुचि नहीं है, तब तक ये शरीर का और शरीर के संयोगों को आदर करता रहेगा। विशेष चर्चा आगे में। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवार नमोकार मंत्र का स्मरण।